अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबाना फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तक़ीम दीनन क़ियमा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल कदर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, इस्लामी तारीख़ के एतबार से माह ज़ुल्क़ाद अभी गुज़र रहा है। इससे कबल जो महीना था शवाल का, और इसके बाद जो महीना आएगा ज़ुल्हज का,
इन तीनों महीनों को शरीयत की इस्तिलाह में अशूर हज कहते हैं, हज के महीने। अब जाहिर सी बात है कि हज की इबादत चंद मखसूस दिनों में होती है, माह ज़ुल्हज में। लेकिन चूंकि एक लंबा सफ़र होता है, दुनिया के कोने कोने से अहले ईमान रख्ते सफ़र बांध कर काबतुल्लाह की तरफ आज़म सफ़र होते हैं, और फिर उसके लिए तैयारी की ज़रूरत होती है। लिहाजा जो अय्याम और महीने तैयारी में सर्फ हुए, सफ़र में सर्फ हुए, शरीयत ने इनको भी हज में शामिल करके इन तीनों महीनों को अशूर हज का नाम दिया है। फिर इन महीनों की मुनासबत से हज के हवाले से काबतुल्लाह, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर जो वहाँ पे नहीं गए उनके लिए ईद उल अज़हा और कुर्बानी। जब इन चीज़ों का जिक्र आएगा तो बग़ैर नाम लिए एक शख्सियत और उसका पूरा ख़ानदान, उसकी पूरी आल फ़ौरन आपके दिलो दिमाग में आ जाएगी। अभी मैंने उसका नाम नहीं लिया, हज का जिक्र किया है, कुर्बानी का जिक्र किया है, काबतुल्लाह का जिक्र किया है, सफ़ा और मरवा के दरमियान साई का जिक्र आएगा, वकूफ़ अरफात की बात आएगी, ज़म के चश्मे का जिक्र होगा, मकाम इब्राहीम की बात होगी, ख़तीम का जिक्र आएगा, मेज़ाब रहमत के तज़किरे होंगे। अब एक चीज़ का भी अगर नाम लेना आप, तो बग़ैर किसी के बताए कि एक शख्सियत का नाम आपके दिलो दिमाग में आएगा, और ये कौन है? जिसे दुनिया इब्राहीम खलीलुल्लाह कहती है। हज़रत इब्राहीम जो अल्लाह के खलील हैं। अब ये और इनकी आल कि जिनका जिक्र हम कहाँ पे करते हैं? दरूद पाक में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। अब ये इब्राहीम और आले इब्राहीम, इनके कुछ काम इस्लाम की तारीख में इतने दरख्शिंदा हैं कि उन कामों को अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए अमली नमूना बना दिया। अब जब भी वो काम होंगे या वो दिन आएंगे, तो बग़ैर बताए अज़मत इब्राहीम खलीलुल्लाह हर ईमान वाले के दिल में मौजज़न होगी। अब चूँकि कुछ ही वक़्त के बाद फिर ईद उल अज़हा भी है, उसमें कुर्बानी भी है। अब मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि बजाय इसके कि मैं कुर्बानी की बात ईद वाले दिन करूँ, ये बिल्कुल ईद के करीब उसका थोड़ा सा जिक्र हो, ये ज़्यादा बेहतर और मुनासिब है कि हम चूँकि जिस तरह ये अशूर हज हैं, उसके लिए तैयारी की ज़रूरत होती है हज के लिए, बिल्कुल इसी तरह ईमान वालों को कुर्बानी की भी तैयारी की ज़रूरत होती है। अब जब थोड़ा पहले तवज्जो दिलाई जाएगी, फ़ज़ाइल आएंगे, मसाइल आएंगे, कुर्बानी की बात होगी, तो फिर क्या होगा? हम आज से ही, अभी से ही इस तैयारी में लग जाएंगे कि ये एक अजीम शहादत जिसको कुर्बानी कहते हैं, कोई भी मुसलमान इससे महरूम ना हो। अब ये जो लफ्ज़ है कुर्बानी,
अरबी में, और ये अरबी का कमाल है कि अरबी ज़बान में किसी भी चीज़ के लिए एक नहीं मुतअद्दिद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में कोई भी नाम है, आप अरबी में उस नाम को ढूंढेंगे, फिर उर्दू वाले नाम के लिए आपको सिर्फ एक नहीं कितने ही नाम मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ से कमाल क्या है, अरबी का एक नाम एक लफ्ज़ होगा, जब आप उसके तर्जुमे को देखेंगे तो एक ही लफ्ज़ से दर्जनों मानी निकलते होंगे। ये कमाल उसी ज़बान में है कि जिसको अरबी ज़बान कहते हैं, जो हमारे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मादरी ज़बान है, जिसमें अल्लाह का कुरान है और पैगंबर के फरमूदात हैं। तो अरबी में कुर्बानी के लिए मुतअद्दिद अल्फाज हैं। नुसुक भी है, नखर भी है, अज़खिया भी है। ये सारे अल्फाज किसके लिए? कुर्बानी के लिए। कुर्बानी का लफ्ज़ भी है। अब मैं जो आगाज़ करूंगा कुर्बानी के हवाले से, तो ये कुर्बानी का जो लफ्ज़ है या कुर्बानी की जो सूरत है, इसका आगाज़ उस वक़्त से कायनात में हुआ कि जब से अल्लाह ने कायनात में इंसानियत, इंसानों के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हज़रत आदम ज़मीन पर आ गए, अल्लाह ने औलाद अता की, उनके दो बेटों का आपस में इख्तलाफ हुआ, झगड़ा बढ़ गया, इख्तलाफ ख़त्म ना हुआ। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तरतीब बताई कि मेरे आदम अपने बेटों का झगड़ा ख़त्म करने के लिए एक काम करें, आप इन दोनों से कहें कि कुर्बानी करो। अब यहां से कुर्बानी का आगाज हो रहा है, मेरी रजा के लिए कुर्बानी करें। अब जाहिर बात है, जब दो आदमी आपस में मुख्तलिफ हैं, इख्तलाफ है, उनका झगड़ा है, एक हक पर है एक बातिल पर, और अक्सर ऐसा होता है, अक्सर कि जो आदमी ना हक हो ना, उसको पहले से पता होता है कि मैं नाजायज बात कर रहा हूं, मैं गलती पर हूं, मेरा मुतालबा ना हक है, मैं बातिल पर हूं। लेकिन जब वो आदमी अड़ जाए, अकड़ जाए, जिद में आ जाए, तो हठधर्मी की वजह से वो पीछे नहीं हटता। अब यहां भी दोनों का इख्तलाफ था, बिल्कुल वाज़ेह सी बात थी। वालिद मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनको समझा भी रहे हैं, जो ज्यादती कर रहा है उसको बता भी रहे हैं। काबील ज्यादती कर रहा है हज़रत आबील के साथ, लेकिन झगड़ा ख़त्म ना हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने बेटों से कहो कि दोनों कुर्बानी करें। अब अल्लाह ने उस कुर्बानी का जिक्र किया है, वतलु अलैहिम नबअ अबनई आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा कुर्बानन। दोनों ने कुर्बानी की। और यहां पर सीरत तफसीर निगारों ने, मुफस्सिरीन किराम ने यह बात लिखी। अब ज़ाहिर है दोनों को दिल से इस बात का पता है ना, अहले हक को भी, जो हक वाला है उसको भी पता है मैं ठीक हूं, जो गलत है उसको भी पता है मैं ठीक नहीं हूं। अब जो आदमी ठीक ना हो तो क्या वो खुलूस नीयत से कुर्बानी करेगा? फिर उसे तो पहले ही पता है मैं 2 नंबर काम कर रहा हूं। अब उस 2 नंबर काम को बचाने के लिए क्या वो कोई काम जो है वो खुलूस नीयत से करेगा? इसलिए मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है कि कुर्बानी करते ही, कुर्बानी करने से पहले ही हज़रत आबील ने क्या किया, एक खूबसूरत किस्म का दुम्बा अपने मवेशियों में से चुना, बड़ी खुशी और खुशदिली के साथ उस कीमते दुम्बे को अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिया। ये उनकी कुर्बानी है। अब दूसरा जो था, बस सिर्फ जान बचाने के लिए, अपने कंधों से इस बोझ को उतारने के लिए, अपने लिए तवान समझकर
बस थके हारे हुए रद्दी माल जो है उसने क्या किया, उसने भी कुर्बानी कर दिया। अब उस वक़्त में कुर्बानी की कबूलियत की अलामत क्या हुई? कुर्बानी की अलामत जो है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाई थी कि जिसकी कुर्बानी कबूल हुई, आसमान से एक आग आकर उसको जला देगी। अब ये अलामत होगी कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई है। अब जिसकी कुर्बानी कबूल हुई वो हजरत आबील हैं, उनकी कुर्बानी कबूल हो गई। अब दूसरा भाई बजाय इसके कि वो तस्लीम कर लेता कि मेरी गलती है, अब फैसला हो गया है, लेकिन जिद, इनाद और तहस्सुब की वजह से अपने गलत मौक़िफ़ और बात से पीछे नहीं हटता, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ जाता है। अब एक कदम और कैसे आगे बढ़ाया? धमकियां देने लगा, इन्नी लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे कत्ल करूंगा। अब हजरत हाबील ने अपनी कुर्बानी के कबूल होने की वजह बताई है, लेकिन वजह इतनी जबरदस्त है जिसको कुरान ने नकल किया कि वह सिर्फ एक कुर्बानी नहीं, हमारी नमाजें भी, हमारे रोजे भी, हमारी ज़कात भी, हमारे सदकात भी, हमारे वज़ाइफ और जिक्र भी, कुरान पाक की तिलावत भी, हमारा हज भी उस वक़्त तक अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा कि जब तक उसके अंदर वही रूह और काम नहीं होगा कि जो हजरत हाबील की जुबान से निकला था और उस जुमले को महफूज करके रब ने कुरान में नकल कर दिया है। वो क्या था? हजरत हाबील कहते अपने भाई को समझाते हुए कि गुस्सा करने की कौन सी बात है, तुझे नहीं पता कि रब किसी अमल को कबूल तब करता है कि जब बंदा खौफे खुदा और तकवा की बुनियाद पर वो काम किया करता है। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन लोगों के अमल को कबूल करता है। मुझ पे हमला आवर होने के बजाय जरा अपने दिल को टटोल, दिल में नजर कर, अपने गिरबान में झांक के देख, अपनी इस्लाह कर, और जब तू खुद ठीक हो जाएगा ना तो तुझे जो गिला है कि तेरी कबूल नहीं हुई, मेरी को कबूल हो गई है, अल्लाह फिर तेरे इस खुलूस की वजह से तेरी भी कबूल करेगा। अपने आप को ठीक कर। अब ये जुमला कहा। अब यहां से जो हमारी कुर्बानियां हैं ना, हमारी नमाजें, हमारे हज, हमारी ज़कात, हमारे सदकात, सारी इबादत और कुर्बानी खुसूसी तौर पर, इसकी कबूलियत की रूह क्या है जो हमें समझनी है? अल्लाह की रजा मकसूद हो, रियाकारी और दिखलावा ना हो, उसमें हराम का एक शायबा और जर्रा तक ना हो। अपने रब को राजी करने के लिए, उसकी रजा के लिए खौफ खुदा और दिल में तकवा की कफियत हो। जब ये होगा तो सारे अमाल क्या होंगे? अल्लाह के यहां कबूल हो जाएंगे। अब ये तकवा और इसकी कबूलियत और अमाल की कबूलियत, इनका क्या ताल्लुक है? सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं। सैयदना अबू दरदा फरमाया करते थे, अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि अल्लाह ने मेरी पूरी जिंदगी में, अब ये कौन कह रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी, अकाबर सहाबा में से हैं सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं अगर मुझे मालूम हो जाए अल्लाह ने मेरी पूरी जिंदगी की इबादत में 2 रकातें कबूल कर ली हैं। कितनी? 2 रकातें। सारी जिंदगी के हज नहीं, अल्लाह की राह में जिहाद नहीं, सारे सदकात और खैरात नहीं, पूरी जिंदगी की नमाजें और कुर्बानियां नहीं, सिर्फ 2 रकात। अगर मुझे मालूम हो जाए मेरी 2 रकातें कबूल हो गई हैं, मुझे इस बात पे इतनी खुशी होगी
कि अगर सारी कायनात के खजाने भी इसके मुकाबले में ला के रखे जाएं, मैं उन खजानों को भी कुछ नहीं समझता जितना उन 2 रकातों को समझता हूं जो मेरे रब ने कबूल कर लिए हैं। पूछा गया, ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? आपने 2 रकात नमाज को इतना कीमती क्यों कह दिया? कहते हैं दो रकातें जो कबूल हो गई हैं, जब ये कबूल हुई तो ये किस बात की सनद है? ये मेरे पास सनद आ गई है, ये मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया। क्या अल्लाह ने मुझे आज से मुत्तकीन में शामिल कर लिया है। ये सिर्फ 2 रकात नमाज की बात नहीं, अल्लाह के यहां मेरे मुत्तकी होने का सर्टिफिकेट और इलामत है। इसलिए जब 2 रकातें कबूल हुई तो अल्लाह किसी की 1 रकात क्या 1 तस्बीह भी उस वक़्त तक कबूल नहीं करते कि जब तक उस बंदे के पास तकवा और खौफ खुदा ना हो। तो ये है जी, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। और सैयदना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सहाबी नहीं हैं, अकाबर ताबीहीन में से हैं, और जिनका दौरे खिलाफत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की मिसल और उसकी एक शबात और शक्ल थी, जिनके इंसाफ को देखकर इनके दौरे खिलाफत को भी हमारे अकाबरीन ने दौरे खिलाफत राशिदा में शामिल किया। उम्र सानी कहते हैं जिसे। अब इन्होंने एक आदमी को खत लिखा और खत में उसे यह लिखा कि जो भी काम करो ना, उसमें यह जरूरी है कि वो काम तुम तकवा और खौफ खुदा को सामने रखकर दिल में बिठा कर करो, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात किसी अमल को उस वक़्त तक कबूल नहीं करते कि जब बंदा के दिल में तकवा और खौफ खुदा ना हो। और फिर आगे आयत कौन सी लिखी? दलील के तौर पे आयत लिखी, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। अल्लाह काम को तभी कबूल करते हैं कि जब दिल में खौफ खुदा और तकवा हो। तो कुर्बानी की रूह क्या है? खौफ खुदा और तकवा। ये कुर्बानी की रूह और असल है, सारे अमाल की असास और बुनियाद है। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर अपने घर में थे। किसी साइल ने दरवाजे पे दस्तक दी, कुछ मांगा उसने। अब इन्होंने अपने बेटे से कहा, अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये 1 दिरहम लो, दरवाजे पे साहिल खड़ा है, ये उसको दे के आ जाओ। अब बेटा गया, साहिल को दिया, वापस आ गया। अब वापस आकर बेटे की जुबान से एक जुमला निकला। वो बेटा अपने वालिद अब्दुल्ला बिन उमर से कहता है अबू जी, जब मैंने वो आपका 1 दिरहम उस साहिल को दिया है, उस साहिल ने आपका वो दिरहम कबूल कर लिया है। क्या कहा? वो दिरहम उसने कबूल कर लिया है। अब जब ये लफ्ज सुना ना कि साहिल ने मेरा दिरहम कबूल कर लिया है, फरमाया बेटा एक ये होता है कि साहिल ने मेरा दिरहम कबूल कर लिया है, और एक ये है कि अल्लाह ने मेरा 1 दिरहम अपने रास्ते में दिया हुआ कबूल कर लिया है। और अगर आज इब्ने उमर को पता चल जाए, जो जुमला तूने अपनी जुबान से कहा ना कि साहिल ने आपका दिरहम कबूल कर लिया, अगर मुझे मालूम हो जाए कि रब्बुल आलमीन ने भी इब्ने उमर का 1 दिरहम ये वाला कबूल कर लिया है, सारी कायनात को अगर सोने का बना दिया जाए, वो मेरे लिए इतनी हैसियत नहीं रखती जितनी हैसियत वो 1 दिरहम रखता है कि जिसको रब ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। तो फिर क्या कहा? फिर यही आयत पढ़ी, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। अल्लाह अहले तकवा की इबादत को और अमल को कबूल किया करता है। तो ये वो चीज़ है कि जब इंसान के अंदर तकवा अमाल में अंदर अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, और कुर्बानी की रूह और असल ही यही है कि जो इन आयात में बताई, कुर्बानी का आगाज़ वहाँ से हुआ
उन दो भाइयों की कुर्बानी से हुआ। अब वो धमकियां दे रहा है, समझता नहीं। काबील जो है हजरत अबील को धमकियां देता है, फिर उन्हें शहीद भी कर दिया। कायनात इंसानी का सबसे पहला कातिल और सबसे पहला शहीद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो हकीकी बेटे हैं। अब इनका आपस में झगड़ा था। और यहां पर फिर अगला जुमला भी है। उस भाई ने जब उसे धमकी दी तो जवाबन हाबील ने एक जुमला और भी कहा था, वो भी जिक्र कर दूं। हाबील ने कहा था लइम बसत्ता इलैया यदका लितक्तुलनी मा अना बिबासति यदिया इलैका लिअक्तुलक। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा, मैं अपना दिफा करने के लिए भी अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं हाथ उठाऊंगा। इस फितने के जवाब में भी मैं मुकाबले में आकर यह काम नहीं करूंगा, इसलिए कि इन्नी खाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मेरे दिल में मेरे खुदा का खौफ है जो सारी कायनात का रब है। खौफ खुदा मुझ पे हावी है अल्लाह के फजल से, तो मैं ये हरकत नहीं करूंगा। अब ये उनका जवाब था। और यहां पर मुफस्सिरीन ने एक जुमला बात लिखी है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस उम्मत में आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में इस आयत पर सबसे पहले जिसने अमल किया है वो अल्लाह की राह में शहीद होने वाले हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब बताया गया कि बलवाई और कातिल आपके दरवाजे पे पहुंच आए हैं, वो आपको कत्ल करना चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं मदीनतुर रसूल में तलवार किसी सूरत में नहीं उठाऊंगा। लइम बसत्ता इलैया यदका लितक्तुलनी मा अना बिबासति यदिया इलैका लिअक्तुलक इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। इस आयत पे सबसे पहले इस उम्मत में अमल करने वाला वो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान है रज़ी अल्लाह तआला। तो कुर्बानी का आगाज कहां से हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से। एक जगह कुरान पाक में यह है। फिर कुर्बानी का जिक्र कुरान पाक में और कहां है? अल्लाह की जात अपने नबी से फरमाते हैं सूरह इनहाम, कुल इन्ननी, आयत नंबर 161, 162, 163, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम। मेरे नबी आप फरमा दीजिए अल्लाह ने मेरी रहनुमाई सिरात मुस्तकीम की तरफ की है। मैं जो राह लेके आया हूं इस रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। मुझे रब ने वो शरीयत दी है, ये शरीयत को दीनन कियमन मिल्लत इब्राहीम, इसी को मिल्लत इब्राहीमी कहते हैं। और इब्राहीम कौन थे? फिर साथ उनका जिक्र कर दिया, वह मा अना मिनल मुशरिकीन, इसलिए कि मक्का के मुशरिक कहते थे इब्राहीम हमारे मजहब पर हैं। यहूदी कहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे। ईसाई कहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई हैं। रब ने साफ कह दिया मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना खनीफम मुस्लिमा व मा काना मिनल मुशरिकीन। अब यहां भी कहा मेरे नबी ऐलान कर दें उनका तहल्लुक तुम में से किसी के साथ नहीं, उनका तहल्लुक अब कायनात में किसी के साथ है तो वो मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है या उनका कलमा पढ़ने वालों के साथ है। वो मा काना मिनल मुशरिकीन। और फिर अगली बात की उसमें कुर्बानी का जिक्र भी है। जब नाम आया ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, अब मैंने आगाज में क्या कहा था? जब भी नाम लोगे इब्राहीम का, जब भी नाम लोगे हजरत इस्माईल का, सैयदा हाजरा का, फौरन कुर्बानी ज़हन में आएगी। और जब नाम लोगे कुर्बानी का तो इब्राहीम और इस्माईल ज़हन में आएंगे। अब यहां भी यही हुआ। रब ने कहा कि मेरे नबी कह दो मैं सिरात मुस्तकीम पर हूं, मैं मिल्लत इब्राहीमी पर हूं।
वो तौहीद का सबसे पहला अलमबरदार मुअख्खद आज़म हजरत इब्राहीम है। वो मुशरिकों के साथ नहीं, वो मेरे साथ है। अब जब नाम आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो बात आ गई कुर्बानी की। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी फिर कुर्बानी की बात भी कर। अब कुर्बानी की बात हो रही है, यहां भी कुर्बानी का कुरान पाक में दूसरे मुकाम पे जिक्र है, ये दूसरी जगह है। अब अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती, मेरे नबी फरमा दो, इन लोगों को बता दो, इन्ना सलाती मेरी नमाज भी, व नुसुकी की मेरी कुर्बानी भी। अब मैंने कहा ना बहुत सारे अल्फाज हैं। पहला जो कुर्बानी का जिक्र है वहां पे लफ्ज़ कुर्बानी है, कर्रबा कुर्बानन। अब दूसरी जब जिक्र किया जहां पे क्या है, नुसुकी, नुसुक कुर्बानी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लिल रब्बिका वनखर, वनखर नखर करना कुर्बानी, ये तीसरा नाम इस्तेमाल हुआ। तो मुख्तलिफ नाम है कुर्बानी के लिए। अज़किया अहादीस में है, इसी वजह से ईद का नाम ईद उल अज़हा है, कुर्बानी वाली ईद। अब यहां अल्लाह के नबी की जुबान से ऐलान करवाया गया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जो कुरान ने कहा था ना कुर्बानी के कबूलियत के लिए, जो कुरान ने कहा था इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, यहां फिर ऐलान हुआ इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये है ये कुर्बानी की असल रूह, अल्लाह की रजा मकसूद हो और दिखलावा किसी काम में भी आए। याद रखिएगा, एक आदमी जिहाद के लिए जा रहा हो, जब सहाबा किराम जिहाद के लिए निकले ना, सूरह अहज़ाब देख लें आप, जिहाद के लिए निकले, सूरह तौबा देख लें, सूरह अनफाल देख लें। अल्लाह उन सहाबा को कहते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रिआन, उन लोगों की तरह ना होना कि जो मैदान जिहाद में निकले हैं, मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आए। आप जिहाद के लिए जा रहे हैं, वो आपके खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन आते कैसे हैं, बतरन, अकड़ते हुए, तकब्बुर करते हुए। मैदान बदर में जो आए थे ना, मैदान बदर में 1000 का लश्कर 313 के मुकाबले में आया था। अब ये 313 कैसे आए थे, अल्लाह के सामने आजिज़ी करते हुए, अल्लाह की ज़ात से मदद मांगते हुए। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम, अपने रब से मदद मांग रहे हैं, आउज़ारी करते हैं, रात को इबादत करके रब से मांगते हैं। अब मुकाबले में 1000 का लश्कर आ गया, उन्हें गुमांड है, तादाद ज्यादा है, असलिया ज्यादा है, सवारियां ज्यादा हैं, नहीं छोड़ेंगे। बतरन व रिया अन्नास, फिर रब ने कहा कि मेरे साहब नबी के सहाबा तुमने ऐसा नहीं करना, इसलिए कि अमल वही कबूल होता है जो सिर्फ मेरी रजा के लिए हो, जो दिखलावे के लिए होता है, ऐसे अमल को मैं अपनी बरगाह में कबूल नहीं करता। तो जिहाद भी उस वक़्त तक कबूल नहीं होता, कुर्बानी भी नहीं होती, नमाजें भी नहीं होती, सदका भी नहीं होता, खैरात भी नहीं होती, कि जब तक बंदा उस काम को सिर्फ अपने रब की रजा के लिए न कर रहा हो। इसलिए हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने दिल की कैफियत को ठीक करना है, दिखलावा ना हो, रियाकारी ना हो, सिर्फ अपने रब की रजा मकसूद हो, यह करना। यह दूसरा जिक्र था कुरान पाक में। और तीसरी जगह कुरान पाक में फिर रब ने कहां पे जिक्र किया, तो तीसरा मुकाम है, अल्लाह अपने नबी को फिर मुखातिब करके कहते हैं, कहां, सूरह कौसर में, मेरे नबी इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने आपको अता किया है। क्या अता किया, अल्लाह कहते हैं अल कौसर। अब ये अल कौसर ऐसा लफ्ज है ना, 1400 साल गुजर गए हैं इस सूरत के नाज़िल होने के बाद, आज तक 1400 साल गुजर गए। मुफस्सिरीन किराम अहादीस नबी की रोशनी में
लफ्ज़ कौसर की तशरीह करते रहे। जब भी अहादीस मुबारका को खोला जाता है कोई नई चीज सामने आती है, लेकिन कौसर की जो कसरत है उसको आज तक मुफस्सिरीन किसी दायरे में बंद नहीं कर सके। ये कौसर वो है, इन्ना आतईना कल कौसर, मेरे नबी हमने आपको कसरत अता की है। या अल्लाह किस में? अल्लाह कहते हैं कायनात में जो भी खैर है ना उस सब में, जमात थी तो सहाबा जैसी, आले बैत हैं तो वो कायनात में सबसे अफजल, कुरान दिया तो किताबों में सबसे अफजल और आला, हर चीज में अल्लाह ने इनामात की बारिश और इंतहा कर दी। अब इसके बदले में अल्लाह क्या चाहते हैं? अल्लाह कहते हैं मेरे नबी जब मैंने नेमत अजीम की है ना, फिर इसका शुक्र भी सबसे बड़ा और अजीम होना चाहिए। या अल्लाह फिर शुक्र कैसे हो? अल्लाह कहते हैं फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़ और दूसरा क्या कर? कुर्बानी कर। माली इबादत करनी हो, बदनी इबादत करनी हो, सबसे अफजल इबादत नमाज है, और माली इबादत करनी हो तो सबसे अफजल इबादत कौन सी है? कुर्बानी है। तो ये तीन जगहों पर तो मैंने जिक्र किया, कुर्बानी का जिक्र कुरान पाक में ये है। अब एक चौथी जगह भी है, कहां पे? वहां तफसीली जिक्र है, सूरह साफात में। सूरह साफात में, और सूरह साफात में जो जिक्र है वो मखसूस उसी शख्सियत के साथ जिक्र है कि जिसके नाम से हम ज़ुल्हज के महीने में कुर्बानी करते हैं, जिसकी याद के तौर पर सैयदना इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, उनकी हिजरत, उनकी कुर्बानी का जिक्र, ये सारी कैफियत कहाँ पे है? कुरान पाक में सूरह साफात में। अब तीन जगहों की कुछ वजाहत तो मैंने आपके सामने कर दी। अब जो सूरह साफात वाली वजाहत है इंशाअल्लाह आइंदा के जुमा में इसका भी जिक्र होगा। और फिर अहादीस में कहाँ पे कुर्बानी का जिक्र है, अल्लाह के नबी ने कुर्बानी के बारे में क्या कहा, इंशाअल्लाह वो जिक्र भी आएगा। तो कोशिश करें हम सब कि कोई भी इस बड़ी शहादत से महरूम ना हो। बहुत बड़ी इबादत है। कुर्बानी के दिनों में इससे ज़्यादा फजीलत वाला अमल अल्लाह की यहाँ कोई भी नहीं है। इसलिए अभी से कोशिश करें, कुछ दिन हैं, जानवर ख़रीदें, कोई उसके लिए तैयारी करें, इंतज़ाम करें, ताकि शहादत से कोई भी महरूम ना हो। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह ताला हम सब को अपने तमाम अमाल अपनी खालिस रज़ा के लिए और दिल में अपना खौफ और तकवा जो है वो पैदा करके सर अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।